तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत वृत्त के यानी सर्कल के इस लास्ट वीडियो के अंदर, इस लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है वृत्त निकाय, यानी एक से अधिक वृत्त स्पर्श करे, उभयनिष्ठ जीवा, दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन, वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेदन। ये टॉपिक्स जो है मैं इसको इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, टॉपिक का नाम है आपके वृत्त निकाय, सिस्टम ऑफ सर्कल्स, है ना। सिस्टम ऑफ सर्कल्स ये टॉपिक है। अब इसके अंदर मैं फर्स्ट जो पार्ट ले रहा हूं वो है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड रेखा lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 का प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन, ये आपको इसके अंदर लेना है। तो यानी जो वृत्त और रेखा है इसका प्रतिच्छेदन, देखिए ये प्रतिच्छेदन वाली बात है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, आपके जगह जगह काम आएगा और इसके लिए सब जगह एक ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। उस प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला जो वक्र होगा वो वक्र क्या होगा, प्रतिच्छेदन, चलो पर लिख देता हूं, से गुजरने वाला वक्र, यानी वो कर्व जो गिवन सर्कल और गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है, उसका इक्वेशन। तो सीधा सीधा मैं लिख दूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लेमड़ा इंटू lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। ये आपके वृत्त और सरल रेखा के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वक्र का समीकरण होगा। अब आप लेमड़ा कहां से लाएंगे, इसमें कुछ लिखा होगा, या जैसे मान लो यदि यह वृत्त 0 0 यानी ओरिजिन से गुजरे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप इन सब की जगह x y की जगह 0 0 पुट कर दो तो आपकी क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसमें ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। क्या बनेगा, c प्लस लेमड़ा n इक्वल टू 0, मतलब लेमड़ा इक्वल टू माइनस का c अपॉन n। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना और इससे आपके जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वक्र का समीकरण आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इससे जो आने वाला जो वक्र है, ये वक्र भी अपने आप में एक सर्कल का इक्वेशन ही है, एक सर्कल ही बन रहा है, पूरा सर्कल का पैटर्न ही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी जब दिया जाए कि इसके यहाँ कोई सर्कल दे दिया जाए, कोई लाइन दे दी जाए, तो इनके साथ में एक कोई न कोई दूसरी शर्त और दी होगी, क्योंकि लेमड़ा तभी निकल पाएगा जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कि मूल बिंदु 0 0 से गुजरे। हो सकता है वो सवाल में कोई दे दे बिंदु कि ये वृत्त फला फला बिंदु से गुजरता है, तो वो बिंदु आप इसके अंदर रख लेना, इससे आपके लेमड़ा की वैल्यू आएगी। वो लेमड़ा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना तो आपके इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले कर्व का यानी कि वृत्त का समीकरण आ जाएगा आपके। दूसरी बात ये, अच्छा इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, वास्तव में अगर वृत्त को लिया जाए, मान लो मतलब इसका तरीका ये है कि इसको अगर आप c लिखें वृत्त को, ठीक है, तो इसको c प्लस लेमड़ा और लाइन को अगर l लिखें तो ये c प्लस लेमड़ा l
इक्वल टू 0, ये इसका एक जनरल पैटर्न हो जाएगा। दूसरी बात, अब क्या होता है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 एंड वृत्त। अब यहां देखिए मैंने क्या किया यहां, मतलब अब यहां दो वृत्तों का हो रहा है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको 1 1 और 1 कर दूं, ठीक है। एंड वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g 2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का प्रतिच्छेदन। अब यहां क्या होगा, अगर इसको ध्यान से देखो तो प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला जो वक्र होगा वो भी सेम वही पैटर्न रहेगा, 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 प्लस लेमड़ा इंटू दूसरा आ जाएगा, चलो लिख देता हूं पूरा, वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सेम यही पैटर्न, यहाँ एक वृत्त और एक सरल रेखा थी, यहाँ दोनों ही वृत्त हैं। यहाँ पर भी लेमड़ा ज्ञात करने के लिए सेम यही कोई पॉइंट दे रखा होगा या और कोई शर्त दे रखी होगी, स्पर्श करने की शर्त हो सकती है या और कोई ऐसी कंडीशन दे देगा वो, तो अपन जो स्पर्श करने की शर्तें वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं पीछे वाले जो लेसन मैंने बताया वो उसी तरीके से हम इसको करेंगे। अब यहाँ आप देखो एक खास बात, इसको अगर ऑब्जर्व करो तो लेमड़ा की वैल्यू क्या ये लेमड़ा की ऑल वैल्यूज के लिए एक सर्कल है? नहीं। अगर लेमड़ा की वैल्यू आपने -1 कर दी, यहां अगर लेमड़ा इक्वल टू -1 हो जाता है तो लेमड़ा की वैल्यू -1 के लिए ये सर्कल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां माइनस होते ही ये टर्म आपके कैंसिल हो जाएगी और जैसे ही -1 हुआ तो ये क्या बन जाएगा, ये x और y में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, तो ये एक सरल रेखा का समीकरण बन जाएगा। तो ये वृत्त उसी केस में होगा जब लेमड़ा की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 हो। तो ये आपको इसके अंदर खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके अंदर अच्छा ये हुआ कैसे, एक वृत्त ये दूसरा वृत्त ये, दोनों का सेंटर C1 C2, ठीक है, ये वृत्त इन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला वृत्त यानी ये वृत्त कौन सा होगा, वास्तव में इस उभयनिष्ठ जीवा को, इस जीवा को व्यास मान करके आपको जो वृत्त बनाना है ये उस वृत्त का समीकरण बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर लेमड़ा की वैल्यू -1 हुई तो ये वृत्त नहीं बनेगा, सरल रेखा बन जाएगी। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं तीसरी बात इसके अंदर लेता हूं, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा वृत्त और ले रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर प्लस 2g2x 2f1y प्लस c2 इक्वल टू 0 की उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड का समीकरण, मतलब ये वाली जो उभयनिष्ठ जीवा है इसका समीकरण आपको निकालना है। तो यहां पर कुछ नहीं है, ये हो जाएगा S1 माइनस
S2 इक्वल टू 0। इसको S1 नाम दे दिया, इसको S2 नाम दे दिया। अब इनको आप माइनस कर लें, तो माइनस करने से क्या आएगा, ये टर्म तो हो जाएगी कैंसल और बचेगा 2 इंटू G1 माइनस G2x प्लस 2 F1 माइनस F2y प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। ये आपके उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा कुछ बातें इसके अंदर समझनी है आपको। जैसे आपके पास में एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, अब क्या हुआ, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। जो क्वेश्चन बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2 और ये आपके कॉमन कोड हो गई उभयनिष्ठ जीवा। आपको पता है पहली बात तो ये 90 डिग्री है और ये C1 और C2 जो वृत्त आपके सवाल में दे रखे होंगे उन दोनों के केंद्र है, तो आप केंद्र के निर्देशांक इनसे ज्ञात कर सकते हो। सपोज वृत्त दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और दूसरा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। दोनों वृत्त दे दिए। अब इन दोनों से पहले हम एक ये फिगर बना लेते हैं। मतलब इस पोर्शन में क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या बन सकता है हम वो देख रहे हैं। 3 पार्ट ये हो गए। अब अगली बात इसमें पूछी क्या जाती है, अगर आपको उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण पूछा जाता है तो ये S1 माइनस S2 से डायरेक्ट निकल जाएगा, कहीं परेशानी वाली बात नहीं। अब बात आती है, एक तो ये पूछता है इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये प्रश्न आता है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आप कैसे फाइंड करेंगे। आपको मालूम है दिस इज रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, और आपको ये भी पता है कि दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को समद्विभाजित करती है। तो आप पहले रेडियस आपके इस कर्व की, ये आपके a मालूम है, ठीक है। फिर आपके पास में ये मालूम है, और अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया होता है तो हमारा काम और इजी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। इन दोनों के कोऑर्डिनेट कहाँ से, केंद्र के निर्देशांक। जैसे ये तो हो जाएगा 0 0 और दूसरा ये क्या हो जाएगा माइनस G माइनस F से, तो -1 और -2 हो गए। अब आप इससे ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये अगर डिस्टेंस अगर आप निकालते हो तो इससे हमारे इस रेखा पर इसके केंद्र से लंब की लंब आप निकाल लो। ये लंब आ जाएगा, ये दूरी आ जाएगी। आप इससे ये भी निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो बस यहाँ पर ये जो सिस्टम है थोड़ा याद रखना, ये दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, इसकी लंबाई त्रिज्या आपके पास में होती ही है। आपके पास ये भी है और ये भी त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर एरिया पूछे तो भी आप निकाल सकते हो। अब मैं इस समय एक बात बता देना चाहता हूं इस पूरे टॉपिक में, यानी 2D द्विविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जब कभी यानी सवाल में पूछा क्या जाता है, या तो कोऑर्डिनेट्स किसी बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं, या किसी रेखा का या किसी कर्व का वक्र का समीकरण पूछा जाता है, या फिर उसकी लंबाई पूछी जाती है रेखा की। तो मैं बात करूं कि निर्देशांक और वक्र का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फिक्स चीजें हैं जो उसमें गिवन होती निकाल लेते हैं। लेकिन जब कभी लंबाई, जैसे अभिलंब की लंबाई या किसी जीवा की लंबाई या किसी रेखा की लंबाई, ये लंबाई निकालने के लिए आपके पास पूरी कोऑर्डिनेट्स के अंदर 2 फॉर्मूले हैं। कौन से वाले, एक तो दूरी सूत्र वाला, जब दोनों ही पॉइंट्स के निर्देशांक दे रखे होते हैं तो दूरी सूत्र निकाल करके हम ये लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, लंबाई ज्ञात करने का
एक तरीका, दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, किसी बिंदु से लंब की लंबाई उस पर डालते हैं, जैसे सरल रेखा है तो ax1 by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। जब कभी लंबाई की बात करें तो आपको ये दो चीजें ही यूज करनी है। वहां ढूंढ लेना बिंदु दे रखा होगा और कौन सी रेखा है, जीवा है तो ये भी तो रेखा ही से, आप इससे इस पर लंब की लंबाई निकालो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, आप इससे इस पर लंब की लंबाई निकालो तो ये आ जाएगी। अब आप कहोगे साहब मैं यहाँ ये कहाँ से लाऊंगा, तो आप इन दोनों को घटा लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, भाई इसमें से ये घटाओ तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया क्या, जैसे इसको आप एक काम करो, इसको आप रहने दो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको घटाओ तो घटाने से ये तो कैंसिल हो गया और आपके उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या आया, 2x प्लस 4y प्लस 7 माइनस, ये इधर माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। चलो आप देख लो ये क्या आया, ये इस उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आया। अब आप इस जीवा के समीकरण पर केंद्र से लंब की लंबाई निकाल लो तो आपके ये आ जाएगा। जब ये आ गया और ये त्रिज्या है तो इसको निकालने में क्या दिक्कत, और ये आ गई तो डबल कर दो, आपके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप चाहो तो ये जो काम इधर किया वो आप इधर से भी कर सकते। नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है यानी वृत्त निकाय, और इसके अंदर दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन, वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेदन, और इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के बीच का कोण। अब दो वृत्तों के बीच का कोण कौन सा होगा, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो आप देखना इसके अंदर वो कैसे होगा, जैसे ये एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ये ले लिया, इस सर्कल का सेंटर ये, इसका सेंटर ये है, C1 C2। अब दोनों वृत्तों, पहला वृत्त ये हो गया, दूसरा वाला वृत्त ये हो गया, अब इनके बीच का कोण कौन सा, जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, वहां पर आप स्पर्श रेखाएं खींचे दोनों वृत्तों की। ये स्पर्श रेखा इस वृत्त की और ये स्पर्श रेखा इस वृत्त की। अब इन स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो आपके दोनों वृत्तों के बीच का कोण होगा। कहीं पर भी किसी भी स्थिति में ले लीजिए आप, तो ये इनके सेंटर हैं, तो भले ही तो आप यूं कहो कि इनकी स्पर्श रेखाओं उस बिंदु पर, आप चाहे तो इधर से भी खींच सकते थे, तो इन दोनों के बीच का कोण, ये वृत्तों के बीच का कोण कहलाएगा। दूसरी बात, अगर इन पर लंब खींचा जाए, जैसे ये लंब, क्योंकि त्रिज्या आपको पता है, वृत्त पर स्पर्श रेखा और इस स्पर्श रेखा पर लंब क्या होता है, त्रिज्या। तो मैंने ये लंब ले लिया, जिसको मैं या नॉर्मल कहूँ, अभिलंब कहूँ, त्रिज्या कहूँ, सभी एक ही बात है। तो स्पर्श रेखा पर लंब, और इधर ये इस पर, और इस स्पर्श रेखा पर भी लंब, वो त्रिज्या होगा। तो हुआ क्या, देखिए दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कही है, और भले ही दोनों अभिलंबों के बीच का कोण कही है, ये वाला, दोनों ही हमारे दोनों वृत्तों के बीच के कोण को ही शो करेंगे। अभिलंबों के बीच का कोण या फिर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, वो वृत्तों के बीच का कोण बताएगा। तो ये वृत्तों के बीच के कोण का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसको निकालने का जो तरीका है, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ले लूँगा, वो होता है cos थीटा इक्वल टू 2g1
G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2, ये तो हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2 बाहर ले लें, फिर नीचे इन दोनों की त्रिज्याओं का स्क्वायर कर लें, माइनस C1 का रूट और दूसरा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, ये हमारे कोस थीटा यानी कि इसके बीच का एंगल बनेगा। अब इसके अंदर ये थीटा इनके बीच में ये निकल जाएगा, G1 G2 F1 F2 C1 C2, इनसे निकाल करके आप इसमें अगर पुट करते हैं तो बिल्कुल इनके बीच का कोण आ जाएगा, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कहो या फिर अभिलंबों के बीच का कोण कहो। तो ये तो हुआ दोनों वृत्तों के बीच का कोण। अब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो एक किंग है, इसके अंदर और भली बाकी सब छूट जाए, लेकिन अगर ये टॉपिक छूट गया जिसको मैं किंग कह रहा हूं, तो फिर आपके सब कुछ बेकार है। मतलब अगर यहां पर थीटा इक्वल टू π/2 है 90 डिग्री, तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी, कोस 90 का मान 0 होता है, तो 0/1 यानी कि इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये तो खत्म, और इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म किसका क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू, क्योंकि 0 आ रहा है तो मैंने C1 और C2 दोनों माइनस में थे तो उनको उधर भेज दिया। ये शर्त इस टॉपिक के अंदर, वृत्त निकाय के अंदर सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। ये कहलाती है लंब कोणीयता या फिर समकोणीयता या इक्विलैटरलिटी का प्रतिबंध है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये याद रख ले बस। इसके अंदर दो वृत्त अगर, अब मतलब क्या है कि अगर ये थीटा यानी दोनों स्पर्श रेखाएं 90 डिग्री पर हो तो फिर इन दोनों के बीच में इनके लंब कोणीयता का प्रतिबंध क्या आ जाएगा, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 C2। बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें इसको जरूर याद रखें। तो ये तो कंडीशन हुई 3 इसके अंदर, ये इसकी स्पेशल कंडीशन हो गई। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट मूलाक्ष यानी कि रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होगा, इसको मैं ई कर देता हूं प्लूरल में। तो मूलाक्ष, पहली बात तो मूलाक्ष क्या है और इसका समीकरण क्या होगा। मूलाक्ष मतलब जैसे सपोज मैं एक सर्कल ये रहने देता हूं, ये वाला सर्कल, एक सर्कल में यहां और बना लेता हूं, ठीक है। अब क्या होता है, मूलाक्ष क्या होगा, एक बिंदु ऐसा लिया जाए, मतलब ये हुआ कि इन दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ, मतलब ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ कहलाता है मूलाक्ष। अगर ये स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाए, ठीक है, तो सॉरी यहाँ नीचे हो जाएगा, तो उस केस में ये आपके थोड़ी ये भी नीचे आ जाएगी, इस तरीके से और तिरछी जाएगी। तो यूं करता करता इन सभी बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा ये कहलाएगा आपके रेडिकल एक्सिस। बस कुछ नहीं, दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ वो है मूलाक्ष। अब आता है मूलाक्ष का समीकरण। मूलाक्ष का समीकरण कैसे निकाला जाए, मूलाक्ष होता क्या समझ लिया। अब मूलाक्ष का समीकरण, मान लो ये दोनों वृत्त हो गए ये, तो मूलाक्ष का
जो समीकरण हो जाएगा इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सेस, समीकरण क्या होगा? देखिए मूलाक्ष का समीकरण हो जाएगा आपके S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। आप इसको S1 नाम दे दें और दूसरे को S2, तो ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये मूलाक्ष का समीकरण। तो क्या आएगा ये आएगा 2G1 माइनस G2x प्लस 2F1 माइनस F2y प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। इसको घटा लो तो ये आपके इस मूलाक्ष का समीकरण आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये समीकरण वास्तव में किसका है? जस्ट मैंने पीछे बताया, ये समीकरण उसका है। किसका? ये सर्कल, ये एक और सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये क्या था? उभयनिष्ठ जीवा दोनों वृत्तों की, तो ये उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण है। मतलब मूलाक्ष का समीकरण और उभयनिष्ठ का समीकरण दोनों सेम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आती है मूलाक्ष से संबंधित कुछ जरूरी बातें। अगर इसके अंदर ये तो आपने देख लिया कि ये इनसे समान दूरी पर होगा हमेशा। अब हम बात करें, सपोज मैं 3 वृत्त ले लूं, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये। इस वृत्त का जो मूलाक्ष होगा वो ऐसे होगा, इन दोनों का मूलाक्ष होगा ऐसे होगा और इनका मूलाक्ष होगा ऐसे। तो 3 वृत्तों के मूलाक्ष अगर लिए जाए एक साथ, दो को साथ में लेकर के, पहले इन दोनों का और इन दोनों का, तो मूलाक्ष हमेशा संगामी होते हैं। यानी कि मूलाक्ष संगामी मतलब कॉन्करेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मूलाक्ष सभी संगामी होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट इसकी मूलाक्ष केंद्र। मूलाक्ष केंद्र क्या होगा? जिस बिंदु पर तीनों ही मूलाक्ष मिलते हैं वो ही बिंदु आपके मूलाक्ष केंद्र कहलाएगा। ये आपके मूलाक्ष से संबंधित बातें हो गई, ठीक है। फिर इस पर ये जो ध्यान रखना, ये एक प्रमेय है कि 3 वृत्तों में दो वृत्तों को साथ में लेकर खींचे गए या लिए गए रेडिकल एक्सिस यानी कि मूलाक्ष जो होते हैं वो संगामी होते हैं, और जिस बिंदु पर ये संगामी होते हैं, मिलते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, वो बिंदु कहलाता है मूलाक्ष केंद्र। अब इसमें एक बात और है, जैसे ये मूलाक्ष हुआ, इन दोनों वृत्तों के केंद्रों को अगर मिला दिया जाए तो याद रखना मूलाक्ष इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर हमेशा लंबवत होंगे। ये इसके मेन पार्ट हो गए, यहाँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर इसने पूछ लिया ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें से कि यहाँ तो देखिए जैसे अभी ये मूलाक्ष बन रहा है, अब यहाँ स्पेशल केस क्या बन सकता है? इन दोनों में अगर आपके दोनों वृत्त अगर स्पर्श कर रहे हैं, उस केस में जो मूलाक्ष होगा वो क्या होगा? इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो अगर वो पूछे तो यहाँ ये स्पर्श रेखा हो गई, और यहाँ दोनों वृत्तों के केंद्र आपको पता है, और केंद्र पता है तो केंद्र से लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या, तो आप ये लंब निकाल सकते हो, और उस केस में इसका समीकरण भी निकाल सकते हो, और ये समीकरण अपन पहले ही इससे निकाल चुके हैं। तो ये इसके अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर अगर मान लो 2 वृत्त लिए जाएं, जैसे
एक वृत्त ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, और दूसरा वृत्त जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ये पूछता है कि इन दोनों के समकोण पर काटने की शर्त क्या है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं सुविधा के लिए, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे ही रहने दो। तो अब यहाँ इसके अंदर हमें करना क्या है, हम ये वाली शर्त अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2g1 माइनस b/2 g2 माइनस a/2 प्लस 2f1 माइनस a/2 और माइनस b/2, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि c1 c2 इसके अंदर 0 है। तो अब आप देख लो ये क्या बन गया आपके, ये तो कैंसल, और ये हो जाएगा 2 मतलब सॉरी ab/2 प्लस ab/2 इक्वल टू 0, और यहाँ ये क्या आ जाएगा ab इक्वल टू 0। अब ये जो शर्त आई है, देखिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मन से लिया मैंने ही ठोक दिया, लेकिन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बना है। आपके पास जो ऑप्शन में बनेगा आंसर इसका ए बी सी डी, ये दे दिया जाएगा। वो पूछेगा कि ए इक्वल टू, मतलब ये वृत्त और ये वृत्त समकोण पर काटता है यदि ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0 या नॉन ऑफ अबव या ऑल ऑफ अबव। तो यहां पर तीनों ही कंडीशन अप्लाई है। अगर ए 0 आया तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी, बी 0 आया तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी, और दोनों 0 हुए, दोनों का मल्टीप्लाई तो भी ये, या दोनों 0 हुए तो भी 0 होगा। तो ये तीनों ही कंडीशंस इसके लिए अप्लाई होगी, लेकिन वो यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं देगा, वो यहाँ पर इनमें कुछ रिलेशनशिप दे देगा। a इक्वल टू 0, बी ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए माइनस बी इक्वल टू 0, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ ये शर्त अगर आपको पता है तो यहाँ पर वो कुछ भी दे दे, आप इजी वे में सोल्व कर सकते हो।